अगर आपने भी वेकेशंस में कहीं घूमने का मन बनाया है और आपकी विश लिस्ट में अगर मेरी तरह सिंगापुर का भी नाम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको सिंगापुर की 5 आइकॉनिक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां लाइफ में एक बार तो घूमना ही चाहिए यार। बहुत सही है। एशिया के मोस्ट विजिटेड देशों की लिस्ट में सिंगापुर का नाम हमेशा आता है, जो अपने लाइफस्टाइल, सेफ्टी, कमाल के आर्किटेक्ट और ऊंची ऊंची इमारतों के अलावा खूबसूरत नजारों के लिए दुनिया भर में फेमस है। अगर 2 पल शांति के साथ, नेचर के साथ बिताना चाहते हो तो सिंगापुर आपका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। और तो और अगर आप शॉपिंग के दीवाने हो तब भी सिंगापुर आपका वेलकम जोर शोर से करेगा। तो फिर चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और चलते हैं सिंगापुर के उन जगहों की एक सुहानी सफर पर जहां घूमना फिरना हो सकता है लाइफ का सबसे सही फैसला। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मरीना बे सैंड्स। दोस्तों, मोशे सफदी द्वारा डिजाइन मरीना बे सैंड्स सिंगापुर की सबसे लाजवाब जगहों में से एक है, जिसके मालिक हैं लास वेगास सैंड्स, जो असल में एक अमेरिकन कैसीनो कंपनी है। नीचे से कुछ चौड़ी और ऊपर से पतली ये 3 इमारतें हैं जिन्हें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर बनाया गया है, और इन तीनों के ऊपर है स्काई पार्क। कुल मिलाकर 340 मीटर की लंबाई वाला ये पार्क बड़ी ही खूबसूरती से तीनों बिल्डिंग के ऊपर राउंड शेप में बनाया गया है। एक बार देखो तो सही, जहाँ पर एक साथ 4000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। क्या तो गजब चीज है। इसी पार्क में दुनिया के सबसे लंबे स्विमिंग पूल में शुमार स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो 146 मीटर लंबा है। और इस पार्क से आप न सिर्फ पूरे मरीना में बल्कि पूरे सिंगापुर का भी अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दरअसल सिंगापुर के डाउनटाउन कोर में स्थित मरीना बे सैंड्स एक होटल और इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट है, जिसे सैलानियों के लिए साल 2010 में खोला गया था और इसे दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में शुमार किया जाता है। मरीना बे सैंड्स में एक मॉल, म्यूजियम, थिएटर, बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे और दुनिया का सबसे बड़ा एट्रियम कैसीनो भी मौजूद है। मतलब पैसे उड़ाने के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी ऑप्शन है। साथ ही यहाँ लगभग 19,000 स्क्वायर मीटर जितने बड़े एरिया में एक आर्ट साउंड म्यूजियम भी फैला हुआ है। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि यहाँ पे साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी का मिक्सचर देखने को मिलता है। और इस होटल में 2561 से भी ज्यादा रूम्स और हजारों ऑफिस हैं, जिनसे 10,000 डायरेक्ट और जबकि 20,000 से भी ज्यादा इनडायरेक्ट वर्कर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप इन होटलों में रात को स्टे करते हैं तो आपको ये ट्रिप यकीन मानिए हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मरीना बे सैंड्स के सामने एक वाटर एंड लाइटनिंग शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि कमाल का होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा वाटर एंड लाइटनिंग शो होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग सिंगापुर आते हैं सिर्फ इसी के लिए। इसके अलावा यहाँ द शॉपी करके एक शॉपिंग मॉल भी है, जिसमें 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में शुमार किया जाता है। इस मॉल में जाते ही आपका मन यकीन मानिए प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि मॉल के अंदर ही एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है, जिसमें नाव भी चलाई जाती है और आप नाव की सवारी करते करते पूरे शॉपिंग मॉल का लुत्फ उठा सकते हैं। होटल के अंदर मौजूद द सैंड थिएटर में 2000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और यहाँ कई तरह के शोज भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनमें AR रहमान का जय हो भी शामिल है। जी हाँ, कुल मिलाकर मरीना बे सैंड्स में आपकी ट्रिप कामयाब हो जाएगी और फुल पैसा वसूल भी साबित होगी। लेकिन हाँ, सिंगापुर की खूबसूरती यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि आगे तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट है गार्डन बाय द बे। जी हाँ दोस्तों, गार्डन बाय द बे, जहाँ जाने के बाद यकीन मानिए बोरियत नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मरीना बे सैंड से बस थोड़ी सी ही दूरी तय करनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही आमने सामने है। गार्डन बाय द बे का कुछ पार्ट दोस्तों फ्री है और कुछ पार्ट टिकट खरीद कर देखना पड़ता है। खैर, आप ले सकते हैं, मुझे पता है। ये पूरा गार्डन 250 एकड़ से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है, जहाँ चारों ओर नेचर, पेड़ पौधे, आर्टिफिशियल झरना, फूल और अवतार मूवी का पूरा क्रिएशन तैयार किया गया है। गार्डन द बे होटल के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें द बे सेंट्रल गार्डन, द बे ईस्ट गार्डन और द बे साउथ गार्डन शामिल हैं। इन तीनों में द बे साउथ गार्डन सबसे बड़ा है, और यहीं पे आपको 2 मेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला है द फ्लावर डोम और दूसरा है द क्लाउड फॉरेस्ट डोम। द फ्लावर डोम में आपको हर तरह के फूल देखने को मिलेंगे, तो वहीं द क्लाउड फॉरेस्ट डोम में अवतार मूवी का पूरा क्रिएशन फुल एंजॉयमेंट के साथ देखने को मिलता है। द बे साउथ गार्डन में 10 थीम गार्डन्स और 18 सुपर ट्रीज हैं, जिनकी ऊंचाई 25 से 50 मीटर के लगभग है। द बे साउथ गार्डन के जस्ट अपोजिट में है द बे ईस्ट गार्डन, जहां 2 किलोमीटर जितना लंबा पब्लिक वॉक एरिया है, और यहीं से आप सिंगापुर की स्काई लाइन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गार्डन द बे में दोस्तों आपको एक बच्चे का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो 9 मीटर के करीब ऊंचा है, और इस स्ट्रक्चर की सबसे यूनिक बात है कि इसका पूरा का पूरा वजन सिर्फ इसके राइट हैंड पर ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा जब आप द क्लाउड फॉरेस्ट डोम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीचों बीच एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो कि 35 मीटर जितना ऊंचा है। साथ ही यहाँ पर कई बड़े बड़े पेड़ों जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिन पर कई यूनिक फूल पौधे लगाए गए हैं, और ये देखने में यकीन मानो गजब के लगते हैं, एकदम अट्रैक्टिव। रात को जब ये स्ट्रक्चर चमकते हैं तो देखने का मजा ही अलग होता है। सबसे ज्यादा मजा आता है जमीन से 22 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद स्काई वॉक से पूरे गार्डन को
निहारने में, तो सोच क्या रहे हैं? जल्दी से जाइए और अपनी टिकट बुक कराइए और जो नजारे देखिए हमें भी बताइएगा कैसा लगा आपको। नेक्स्ट है मेरलियन पार्क। ये है सिंगापुर की सबसे खास जगह मेरलियन पार्क, जहाँ पे मौजूद है द लैंडमार्क ऑफ सिंगापुर, यानी कि एक मूर्ति जिसका ऊपरी हिस्सा शेर का है जबकि निचला हिस्सा है एक मछली का। ये मूर्ति सिंगापुर को रिप्रेजेंट करती है और इसे ही मेरलियन कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेरिस का एफिल टावर। खैर, मेरलियन पार्क को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस जगह पर खड़े होकर आप सिंगापुर की कई अद्भुत जगहों को देख सकते हैं, जैसे कि मरीना बे सैंड्स जो यहाँ से साफ साफ नजर आता है। और ये पॉइंट फोटो सेशन, शूट, सेल्फी या तस्वीरें निकालने के लिए भाई मस्त है। मतलब लाइन लगी रहती है खिंचवाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ क्रूज का भी मजा ले सकते हैं। क्रूज चार्ट का काउंटर आपको पास में ही देखने को मिलेगा। चाहे तो मस्त सुहाने मौसम में सेल्फी क्लिक करके अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। और आपको बता दें कि मेरलियन मूर्ति की ऊंचाई 8.6 मीटर है जबकि वजन 70 टन का है। यहाँ रात को लाइटनिंग देखना अपने आप में अद्भुत हो सकता है, इसलिए अगर आपको मौका मिले तो रात को विजिट जरूर कीजिएगा। नाइट में मेरलियन की लाइटिंग के अलावा आसपास की जगमगाती बिल्डिंग्स और लोगों की चहल पहल देखना भी अपने आप में ही कमाल का नजारा है। यहाँ पे पैदल वॉक भी आप कर सकते हैं और पूरे दिन शांति से खूबसूरती के बीच गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है लिटिल इंडिया एंड अरब स्ट्रीट। वैसे दोस्तों, पराये देश में अपने देश का स्वाद, संस्कृति और परंपराओं के साथ लोग मिल जाएं तो भाई अपनी ट्रिप में 4 चांद लग जाता है ना। वेल, सिंगापुर में आपको ये मजा भरपूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा भी इलाका है जो पूरी तरह से भरा हुआ है। यस, हालांकि यहाँ नॉर्थ इंडिया से कम बल्कि साउथ इंडिया से ज्यादातर लोग आकर बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ 90% लोग भारतीय हैं, यही काफी है। सिंगापुर में बसे सभी भारतीय लगभग यानी कि लिटिल इंडिया में ही बसे हुए हैं। यहाँ लिटिल इंडिया नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है जो लिटिल इंडिया को पूरे सिंगापुर से जोड़ने का काम करता है। और आपको बता दें कि सिंगापुर की टोटल आबादी में से 9 से 10% तक भारतीय या हिंदुओं का हिस्सा आता है, जिनका सिंगापुर में बसना 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। और देखते ही देखते यहाँ भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती गई और सिंगापुर में भी एक लिटिल इंडिया यानी कि छोटा सा भारत बन गया, जहाँ आपको शॉपिंग मार्केट, चाट भंडार, अरे भैया जहाँ इंडियंस रहेंगे वहाँ चाट और चटर पटर तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भगवान की मूर्तियां, हाथों से बनाई गई कलाकृतियां, भारतीय कपड़े, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये जगह पूरे सिंगापुर में फेमस है और हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आने की वजह से ये जगह लोगों से गुलजार रहती है। लिटिल इंडिया और अरब स्ट्रीट में आपको जरा भी बोरियत महसूस नहीं होगी और ये जगह काफी साफ सुथरी भी है। अरब स्ट्रीट में आपको एक मस्जिद भी नजर आएगी जो काफी बड़ी और खास है क्योंकि इसमें हजारों लोग एक साथ प्रेयर कर सकते हैं। मस्जिद के चारों ओर बाजार सजा रहता है और लोगों की हंसी ठिठोलियों से ये जगह हर समय गुलजार रहती है। यहाँ भारत में मिलने वाली हर चीज आपको नजर आएगी, फिर चाहे वो ताजी ताजी सब्जियां हो या फिर सुबह सुबह मिलने वाला अखबार, सोने चांदी की दुकानें हो या फिर भारतीय परंपरागत कपड़ों की दुकानें हो। यहाँ महिलाएं भारतीय परंपरा के अनुसार साड़ी पहनना बेहद पसंद करती हैं। इस इलाके का मुख्य आकर्षण है मुस्तफा सेंटर, जो असल में एक शॉपिंग मॉल है। 24 घंटे खोलने वाले इस शॉपिंग मॉल में आप दिन हो या रात किसी भी समय कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं और जो चाहे वो खरीद सकते हैं, वो भी उचित दाम पर। इसके अलावा यहाँ एक इंडियन हेरिटेज सेंटर भी है जो कि एक भारतीय हेरिटेज और कल्चरल सेंटर है। यहाँ आप सिंगापुर और भारत दोनों का मिला जुला कल्चर एक साथ देख सकते हैं और भूख लगी हो तो आनंद भवन वेजिटेरियन सेंटर में जाकर मस्त मस्त पेट पूजा भी कर सकते हैं। टेस्ट आपको गजब मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन है, तो कैसे बना होगा ऐसी चिंता आपको करनी नहीं है, बस जाना है और दबा के खाना है। ना सिर्फ डोसा, इडली बल्कि समोसा, वड़ा जैसी हर साउथ इंडियन डिश और नॉर्थ इंडियन डिश आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगी, जिन्हें देखकर ही सिंगापुर में भारत की याद आ जाएगी। कुल मिलाकर लिटिल इंडिया और अरब स्ट्रीट एक शानदार जगह है जहाँ पे आप भारत की खुशबू महसूस कर सकते हैं। चलिए अब विजिट करते हैं आज का आखिरी टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड पहुंचने के बाद आप गुनगुनी धूप में चमकते पानी की बूंदें और रेत को देख सकते हैं, साथ ही रेत पर बैठकर मौसम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो हाई जंप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको एक म्यूजियम नजर आएगा जहां कई तरह के शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस म्यूजियम में आप भारत, चाइना और सिंगापुर की कई आइकॉनिक चीजें और संस्कृतियों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एक्वेरियम भी देख सकते हैं जो कि वाकई में बहुत शानदार है। और शाम को होता है विंग्स ऑफ टाइम शो जो सेंटोसा आइलैंड की आन बान और शान है। इसीलिए अगर आप सेंटोसा आइलैंड जाएं तो पूरा टाइम निकाल कर जाइएगा ताकि शाम को इस शो का पार्ट बन सकें, क्योंकि सेंटोसा में जाने के बाद भी इस शो को नहीं देखा तो समझ लो क्या ही देखा यार। इस शो के दौरान लाइटनिंग, एनिमेशन, ड्रामेटिक क्रिएचर्स, कार्टून्स का जो खेल होता है ना, वाकई में शानदार होता है, बेहद शानदार। सेंटोसा आइलैंड का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है हार्बर फ्रंट, जहां से आप मोनोरेल यानी कि सेंटोसा एक्सप्रेस में सवार होकर या फिर बस का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सिंगापुर के बेस्ट लोकेशंस जो आपको लाइफ में एक बार तो जरूर देखने ही चाहिए। वैसे सिंगापुर पहुंचना बहुत ही आसान है, आपको भारत के कई एयरपोर्ट से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। हालांकि वीजा के लिए आपको हफ्तों पहले अप्लाई करना होगा क्योंकि बिना वीजा आप यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, सिंगापुर में घूमना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि आज सिंगापुर एक महंगा देश है, इसीलिए यहाँ पर हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपकी जेब में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का बजट तो होना ही चाहिए। इसलिए जब सिंगापुर जाने का प्लान बनाए तो थोड़ी भारी
अपनी जेब रखिएगा वरना कुछ मिस हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सिंगापुर की ये लोकेशंस पसंद आई होंगी। वेल, आपको सिंगापुर कैसा लगता है? क्या ये देश आपकी ड्रीम कंट्री है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।